हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव नंबर वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसमें दोस्तों मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उसके आंसर बहुत ही सरल तरीके से कराने वाला हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है यदि सब्जेक्टिव नंबर 1, सब्जेक्टिव नंबर 2 और सब्जेक्टिव नंबर 3 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को देखें। प्लस यदि आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा रिजल्ट करना है तो टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4 और टेस्ट नंबर 5 को अटेंड जरूर करें। ये पांचों टेस्ट को यदि आप अटेंड करते हैं तो आपको जो है ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे रिजल्ट कर पाएंगे। सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दोस्तों, इसके बारे में मैं जो है बहुत बार बता चुका हूँ, सारे वीडियो में इस क्वेश्चन को चर्चा किया हूँ, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो चर्चा करना बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ये करके जाइएगा। स्टार लगा लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक समाज की दो विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता में आप प्रारंभिक वैदिक काल लिखिए और उत्तर वैदिक काल लिखिए, दोनों के बारे में लिखिएगा। 2 पॉइंट हो जाएगा, आपको 2 नंबर इजिली मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर में पहला नंबर में लिखना है प्रारंभिक वैदिक काल में कि जनजातीय संगठन, कृषि और पशुपालन पर आधारित जीवन है ये। ठीक है, और दूसरा है कि वर्ण व्यवस्था की स्थापना। ठीक है, जिसमें आपको 4 वर्ण देखने को मिलेंगे। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सामाजिक वर्गों का विकास और धार्मिक अनुष्ठानों में वृद्धि। ठीक है, जो कि आपको उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। तो ये रहा आपका 2 नंबर फिक्स हो गया आपका। ठीक है, महाजन पदों का क्या महत्व था? तो 16 महाजन पद थे जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उभर कर आए थे और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे, जिसमें से शक्तिशाली एक था जो कि था मगध। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है राजनीतिक संगठनों का विकास। कुछ महाजनपद राजतंत्र थे जबकि कुछ गणराज्य थे, जैसे कि वज्जी जो है वो गणराज्य था। ठीक है, तो ये आपको 2 नंबर इजिली दे दिए जाएंगे। यहाँ पे यदि आपको 3 नंबर में देता है तो आप आगे भी लिख सकते हैं। आर्थिक उन्नति, कृषि, व्यापार और सिक्कों का प्रचलन बढ़ा और धार्मिक परिवर्तन, जिसमें बौद्ध और जैन धर्मों का उदय हुआ। इसमें दोस्तों आपको जो है 3 नंबर दे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको लिखना है अशोक के धर्म की 2 विशेषताएं। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे मत देखें, डायरेक्टली आप इसका आंसर कमेंट करें, क्योंकि मैंने जो है इस क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में बताया हुआ हूँ। ठीक है, आप पिछले वीडियो को देखें, क्योंकि यदि आप सारे वीडियो को देखते हैं तभी आपका एक अच्छा रिजल्ट होगा। आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे, वीडियो में आप जो है थोड़ा सा भी आपका ध्यान नहीं रहेगा तो आप कैसे अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। आपको प्रॉपर तरीके से मैं जो बोल रहा हूँ सारा को फॉलो कीजिए। आप जो सारे को फॉलो कर लेते हैं तो एकदम बहुत ही 100% है कि आपको जो है 80% ईजिली आ जाए, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप जो है अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन में करा रहा हूँ यदि आप कर लेते हैं तो फिर भी दोस्तों आपको 80% बहुत ही अच्छे मार्क्स से 80% आपको आ सकते हैं। ठीक है, और यदि आपने सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर रखा है, पहले आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रखा है, मॉक टेस्ट दे रखा हुआ है, आपने जो है प्रॉपर तरीके से सारा चीज कर रखा है, तो आपको निश्चित 95% प्लस आ जाएगा। लेकिन यदि आप कम समय में एक अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप जो है सारे गाइडेंस को फॉलो कीजिए जो मेरे द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या क्या थे। तो इस क्वेश्चन को भी मैंने दोस्तों बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, जो कि आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में से कोई भी एक वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप यदि पिछले वीडियो को देखे होंगे और इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं तो आप जो है कॉपी लेकर बैठिए और इसका आंसर बिना देखे लिखने की कोशिश करें। आप यदि लिख ले रहे हैं 2 पेज जैसा, 1 पेज, 1.5 पेज, 2 पेज जैसा लिख ले रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से देखे हैं। ठीक है, तो वीडियो में अगर क्वेश्चन रिपीट होता है इसका मतलब ये हुआ कि वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, जिसमें पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मौर्य प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहला है केंद्रीकृत प्रशासन, इसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है प्रांतीय प्रशासन, जिसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है।
नेक्स्ट है स्थानीय प्रशासन, जो कि आपको यहाँ पे डैश देकर लिखना है। और नेक्स्ट है कार्य व्यवस्था, जो कि आपको डैश देकर सारे को डैश देकर लिखना है। ठीक है, यदि आप इस तरीके से प्रॉपर तरीके से आंसर लिखते हैं, एक नंबर देते हैं, फिर अंडरलाइन करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर दूसरा नंबर देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, फिर इसको डैश देकर इसके बारे में आपको संक्षिप्त में बताते हैं, फिर तीसरा नंबर में एक टॉपिक देते हैं, फिर डैश करके उसके बारे में लिखते हैं, फिर 4 नंबर में एक टॉपिक देते हैं, फिर डैश देकर उसके बारे में लिखते हैं। तो इस तरीके से यदि आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर लिखेंगे तो आपको जो है बहुत ही अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जो लेखन कला है, मतलब जिस तरीके से लिखा जा रहा है, इस तरीके को अपनाएं ताकि दोस्तों आप जो है एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें, क्योंकि मैंने जो है इसको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। सारे क्वेश्चंस मैंने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है डिस्क्रिप्शन में दें, ताकि दोस्तों आपको पता चल सके कि आप जो है पिछले वीडियो को कितने ध्यानपूर्वक देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैंने किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं करा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गांधी जी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो गांधी जी का जो भी राष्ट्रीय आंदोलन किया गया है, वो सारे आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, जो कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। सबसे पहला आपको लिखना है भारत में सबसे पहला सत्याग्रह या फिर आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में किया गया था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में किया गया था, और खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में किया गया था। दोनों जो है किसानों के लिए था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू हुआ था, 1922 तक चला था। आपको पता होगा चोरा चोरी कांड, जिस कारणवश जो है 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। इसमें क्या हुआ था कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया गया था और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन किया गया था। यहाँ पे तीसरा नंबर है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 में किया गया था। ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसी में जो है नमक सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश कानून का विरोध किया गया था, जिसे हम लोग दांडी मार्च भी बोलते हैं। ठीक है, दांडी यात्रा। यहाँ पे नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में किया गया था। इसी में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन, एक नारा दिया गया था, करो या मरो। ठीक है, अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा जो है देकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी गई थी भारतवासी के द्वारा। यहाँ पर नेक्स्ट है कि अहिंसा और सत्याग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा और सत्याग्रह पर आधारित रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन को आप करके ही जाइएगा, आपके एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों यदि आपको डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी के द्वारा जितना भी आंदोलन किया गया है उसके बारे में लिखें, तो आप जो है डिट्टो छाप दीजिएगा। लेकिन अगर एक सेपरेट क्वेश्चन बने कि चंपारण सत्याग्रह क्या है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, या फिर असहयोग आंदोलन के बारे में सिर्फ लिखें, यह भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखें, यह भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखें, यह भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आपको पूछता है कि महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन, तो उसके बारे में ये जो है सारा चीज आप लिख दीजिएगा। लेकिन एक सेपरेट क्वेश्चन पूछे कि चंपारण आंदोलन के बारे में लिखें, असहयोग आंदोलन के बारे में लिखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में लिखें, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में लिखें, तो उसके बारे में भी आपको जो है डिटेल तरीके से, बहुत ही विस्तार तरीके से लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप इसको करके जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अंतिम प्रश्न है 1857 के विद्रोह के प्रभाव क्या थे। तो दोस्तों मैंने इसका आंसर पहले भी बता दिया हूं। ठीक है, तो दोस्तों और एक मैं क्वेश्चन आपको देता हूं जो कि आपको होमवर्क रहेगा, कि जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे मैं आपको शुरू से लिखता हूं। हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका पतन के पीछे क्या क्या कारण है, इसका पतन कैसे हुआ, इसके बारे में आप बताएं। ठीक है, प्लस आप बताएं किताब उल हिंद, किताब उल हिंद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, संताल विद्रोह क्या है, संताल विद्रोह। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपसे पूछा हुआ हूँ। 3 क्वेश्चन पूछा हूँ, तीनों क्वेश्चन के आंसर आप यदि आप
प्रॉपर तरीके से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं एक लंबा चौड़ा आंसर के साथ, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है अपने एग्जाम को लेकर सीरियस हैं, आप क्वेश्चन को जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से अच्छे तरीके से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस को करके जाएंगे, और यदि आपको ऑब्जेक्टिव में अच्छा रिजल्ट करना है तो आप टेस्ट वीडियो को देखें, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को करके जाइए, आपको हिस्ट्री में जो है 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो उम्मीद रहेगा कि आप सारे वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में बैठेंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।